कोई भी सरकार हो, उनको दूसरे रास्ते पर भी जरूर देखना चाहिए कि हमारे समाज का लेवल क्या है, सोशल थिंकिंग क्या है, उस सोशल थिंकिंग को कैसे हम ठीक करें। ये सरकारों का काम निश्चित रूप से है, लेकिन लोग समझते हैं ये तो शायद इनका काम नहीं है। अब मोदी जी ने एक आह्वान दिया हमको, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या ये वोटों के लिए दिया था? इससे तो वोट मिलने ना मिलने कोई खास बात नहीं है। जो बेटियां आज बचेंगी उनका वोट तो बनेगा 18 साल के बाद। कोई ये सोच के तो नहीं दिया। एक सोशल एक कुरीति है, एक प्रॉब्लम है। भविष्य में हमको अपने समाज को किस प्रकार का बनाना है, आने वाले भविष्य की चिंता एक स्टेट्समैन करता है। पॉलिटिशियन केवल 5 साल के लिए सोचे, वो लीडर नहीं है। लीडर वो है जो आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी सोचे। हमारा देश दुनिया में कहां जाएगा, इसको एक प्रतिष्ठा दुनिया में भी खड़ी करनी है अपनी। कोई समय था जब हमने अपने इतिहास में पढ़ा है कि भारत विश्व गुरु कहलाता था, सोने की चिड़िया कहलाता था। लेकिन आज दुनिया के बहुत देश आगे बढ़ गए हैं, हमारे यहाँ कई विषयों में हमको नीचा देखना पड़ता है। लेकिन उस ओर बढ़ने के लिए भी कुछ ऐसे लोगों की सोच बनी है कि जो अपने देश को, अपने समाज को कैसे आगे बढ़ाएं कि दुनिया में फिर से विश्व गुरु का स्थान हम प्राप्त करें। तो ऐसे कामों के लिए पिछले कुछ वर्षों से दिशा बदली है, और इस दिशा बदलने में हम हर उस व्यक्ति का और संस्था का सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार हैं जो समाज के इन अवगुणों को दूर करके गुणों से भरपूर करके उनको आगे बढ़ने की दिशा लगाए। इन सब संस्थाओं को देने के लिए तैयार है। कुछ प्रयत्न अपने तौर पर भी सरकारें करती हैं। अब जैसे विचार आया, अभी बताया जा रहा था कि गीता जयंती, भगवान कृष्ण ने गीता, अगर युद्ध के मैदान में, कोई उदाहरण नहीं मिलता दुनिया में कहीं भी, किसी युद्ध के मैदान में युद्ध को रोक करके, बल्कि रोक करके नहीं, युद्ध को शुरू करने के लिए युद्ध करना ही चाहिए, भगवान कृष्ण गीता का सार इस नाते से बताते हैं और कहते हैं कि परिणाम के लिए इस युद्ध का होना जरूरी है। 18 दिन तक, पहले 10 दिन तो अर्जुन तैयार नहीं हुए युद्ध के लिए, और आखिर में आजकल एक कहावत है कि स्टिक एंड कैरेट। तो पहले तो जैसे होता है ना, कैरेट थोड़ा सा समझाना बुझाना, थोड़ा इनाम का लालच देना, भैया अच्छा ये काम कर लो कुछ मिलेगा, ये वो, और जब ना कोई माने तो फिर कैरेट का मतलब क्या दिखाना पड़ता है। तो भगवान कृष्ण ने अपना एक स्वरूप दिखाया, कौन सा? विराट स्वरूप, 10वें दिन। और उस विराट स्वरूप में अर्जुन को बता दिया, सत्य का ज्ञान करा दिया कि तुम करो ना करो ये तो होना ही है, और ये देख लो कैसे कैसे होगा। सब विराट स्वरूप दिखा करके, और तब अर्जुन तैयार हुआ कि जब होना ही है तो फिर मेरा ना करने का अर्थ क्या है। इसमें से गीता का संदेश निकला कि जो हुआ सो ठीक हुआ, जो हो रहा सो ठीक हो रहा, जो होगा सो ठीक होगा। लेकिन प्रयत्न जरूर करना है, प्रयत्न किए बिना नहीं होगा। कर्म योग, इससे अगर छूट गए तो फिर ये बात से सत्य सिद्ध नहीं होती। और कर्म करने के लिए भी कोई फल की चिंता नहीं करनी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म करो अपने मन को प्रसन्न करने के लिए, आनंद करने के लिए, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। कोई लक्ष्य तो निर्धारित करना चाहिए। अगर जीवन का लक्ष्य नहीं है सामने, अंधेरे में तीर चलाने से तो उस व्यक्ति को ज्ञानी तो नहीं कह सकते। कर रहा है सामाजिक जीवन जैसे चल रहा है, दुनिया चल रही, हम भी चल रहे हैं, तो इतने मात्र से देश और समाज का भला नहीं होगा। मैं वापस उस बात पर आता हूं कि ये जो हमारे संगीत और कला, इसको बढ़ाने के लिए हमने अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का कार्यक्रम शुरू करवाया है कि एक दिशा ठीक मिले देश को, देश के लोगों को। वो पुराने हमारे उस समय का, भगवान कृष्ण के उस समय का याद कराया जाए कि जो बात जीवन का सार गीता उस समय भी आवश्यक थी, आज भी संदेश वैसे ही उपयोगी है। और न केवल अपने देश में, दुनिया को भी संदेश देना होगा। आज बदल आया है,
दुनिया में बहुत देश हैं जो हमारी बात को बिल्कुल कान भी नहीं देते थे, आज वो सुनते हैं, आज वो मांग करते हैं। बहुत से व्यंग चलने लग गए हैं। एक देश के लोगों ने कहा 3 दिन के लिए मोदी जी को हमको दे दो। पाकिस्तान में नारे लगे हमें एक मोदी चाहिए। अब मोदी व्यक्ति का नाम नहीं है, एक उस विचार का नाम है जिस विचार को आगे बढ़ाने के लिए बड़े से बड़ा उद्यम उन्होंने किया है और उस पर हमको सबको चलना होगा। तो ऐसे इस काम को करने के लिए हमने भी तरह तरह के जो अपने प्रयत्न शुरू किए हैं, उन प्रयत्नों में जैसे पंडित लक्ष्मीचंद जी की जो हरियाणवी संस्कृति और संगीत, अभिनय, कला, सांग, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए हमने जो हमारी सुपवा यूनिवर्सिटी है उसका नाम ही पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी रख दिया है। मैं बधाई देता हूं उन बंधुओं को जिन्होंने पंडित लक्ष्मीचंद के नाम से वो फिल्म बनाई है, जो फिल्म सब और प्रसारित हो रही है और अच्छा उसका एक प्रसार हो रहा है। हमने कुरुक्षेत्र में मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर ये स्थापित किया है। हरियाणा कला परिषद इसका गठन किया है ताकि हम उन लोक कलाओं को मुफ्त में ट्रेनिंग दे सकें, क्योंकि ये मेरा मानना है कि कोई एक व्यक्ति या एक संगठन समाज में उतना बड़ा व्याप नहीं खड़ा कर सकता जितनी आज आवश्यकता है। तो हमको मल्टीपल तरीके से इन चीज़ों को आगे बढ़ाना होगा। तो इस नाते से मेरी अपेक्षा पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन से भी यही है, देश में क्या करें, दुनिया में क्या करें, क्योंकि दुनिया में भी ऐसा नहीं कि आवश्यकता नहीं है, सब जगह आवश्यकता है। इवन पंडित जसराज जी ने भी जो उनके जीवन में उल्लेखनीय एक बात जो आती है कि उन्होंने एक बहुत अनूठी उपलब्धि जो की 8 जनवरी 2012 को उन्होंने अंटार्कटिका, जो दक्षिण ध्रुव है एकदम बर्फीला ध्रुव, वहाँ पर जाकर सी शिपरेट नामक क्रूज पर अपनी प्रस्तुति दी थी। एकदम इज इट सो? दुनिया में भी जाकर के उन्होंने अपना संगीत को फैलाने की बात कही। तो दुनिया में आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने घर से हमको जरूर शुरू करना है। तो मेरी अपेक्षा यह है कि पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन हरियाणा में भी काम करे और जितने काम ये करेंगे उसमें सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से जो सहयोग सहायता होगी वो हम जरूर करेंगे। तो इसके लिए मुझे कहा नहीं है किसी ने, लेकिन फिर भी मेरे मन में आया है कि इस फाउंडेशन को काम करने के लिए हरियाणा में जो कार्यक्रम आप करेंगे उनको आगे बढ़ाइए। इनको बढ़ाने के लिए अब पता नहीं आपको आवश्यकता है नहीं है, इस कल्चरल फाउंडेशन का कितना बड़ा सिस्टम है मुझे मालूम नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक सांकेतिक कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, अपने एक सहयोग के नाते से 21 लाख रुपए का अनाउंसमेंट करता हूँ इस फाउंडेशन में मैं दूंगा। और जहाँ तक पंडित जसराज जी के जन्म स्थान का विषय, क्योंकि उस जन्म स्थान को भी याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। तो पीली बंदोरी गांव में भी बहुत से कामों की आवश्यकता है, ऐसा मैंने पता कराया है, बात भी हुई है। तो उसके अंदर विषय यह है कि वहाँ पर एक गांव की तरफ 2 प्रवेश द्वार हैं, तो उन 2 प्रवेश द्वारों को पंडित जसराज जी के नाम से वो प्रवेश द्वार बनवाए जाएंगे ताकि उस गांव में जाने आने वालों को पता लगे कि पंडित जसराज जी की ये जो स्थान है इस प्रकार से। और वहाँ एक पुस्तकालय जिसमें पंडित जसराज जी की सारी विधा के बारे में, चाहे संगीत है चाहे और भी कोई विषय उनकी जीवनी है, उस सारे को दिखाते हुए, और न केवल पंडित जसराज जी बल्कि उस विषय को, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए और भी जो लोगों के ऐसे साहित्य हैं या उसे संगीत के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या वो कोई शिक्षा का केंद्र चलाना है, तो उसके लिए भी एक भवन का वहाँ निर्माण कराया जाएगा और वर्तमान में एक पुस्तकालय का वहाँ निर्माण होगा। आगे उसका विस्तार जैसे करना है करेंगे। वहाँ के गांव के बच्चे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ें, तो इसके लिए भी वहाँ तय किया है कि 2 नर्सरीज, अभी हमने नर्सरीज लगभग 500 शुरू की हैं, तो ऐसी 2 नर्सरीज खेलों के लिए, एक लड़कों के एक लड़कियों के लिए, वॉलीबॉल की नर्सरी, क्योंकि वहाँ के बच्चे वॉलीबॉल में शौक़ रखते हैं, ऐसा जो जानकारी मिली है, इसलिए 2 नर्सरीज उनकी शुरू की जाएंगी। एक वहाँ टीचर होता है, बाकी बच्चों को भी कुछ स्कॉलरशिप मिलता है, तो ऐसा एक सिस्टम उसका हमारा
है। वहाँ का जो उस गांव में जो होकर के आया, मेरा जाना नहीं हुआ, लेकिन एक तालाब है, वो जो गंदा तालाब है, ओवरफ्लो है, उस तालाब को ठीक करने के लिए हमारी एक वाटर पॉन्ड अथॉरिटी बनी हुई, हरियाणा पॉन्ड अथॉरिटी। तो उस हरियाणा पॉन्ड अथॉरिटी के जिम्मे हम लगाएंगे उस तालाब के एक प्रकार से साफ करना, उसके रेनोवेशन करके वहाँ एक छोटा पार्क बनाना, वहाँ उसके ऊपर कुछ सौंदर्यकरण करना, ये सब भी किया जाएगा। और एक विषय है कि जो राजधानी के नज़दीक कहीं ना कहीं ऐसा कोई जगह तो हो जहाँ व्यक्ति जाए तो उनको पंडित जसराज जी की स्मृति होकर के आए। तो हमने पिछले दिनों में पंचकुला में एक ऑक्सीवन इसकी घोषणा की थी, शायद वो 60-65 एकड़ में है, नहीं करनाल अलग है, एक पंचकुला में भी है, करनाल और दूसरा नाम हमने दिया है। तो यहाँ पंचकुला में ऑक्सीवन जो है, उस ऑक्सीवन का नाम पंडित जसराज जी ऑक्सीवन ये रखा जाएगा, क्योंकि जितना जंगल घना होगा उतना ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी, तो उसका नाम ऑक्सीवन ही रख दिया हमने। क्योंकि ये कोविड के दिनों में जो एक दुष्प्रभाव हुआ था सारी चीज़ों का, इसलिए जगह जगह हमने ऑक्सीवन बनाए हैं, तो ये ऑक्सीवन का नाम भी रखा जाएगा। तो मैं तो अंत में यही कहूँगा कि समाज में बहुत सी गिरावट है, अच्छी दिशा में चलना है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि इतना सारा बिगड़ा हुआ मामला कैसे ठीक होगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ, माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, परंतु दीप जलाना कहाँ मना है, परंतु दीप जलाना कहाँ मना है। चलो जलाएं दीप वहाँ, चलो जलाएं दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है। धन्यवाद।